इस खास सीरीज में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज डी आर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चौकसी साहब। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बजट पे आपसे राय लूँ उससे पहले एक बार बाजार पर राय लेना चाहता हूँ। काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं पिछले कुछ दिन। कैसे देख रहे हैं सर आप बाजारों को, और क्या वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी रीजनेबल है, महंगे सस्ते, कैसे देखते हैं आप? क्या अनिल जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपके शो में शामिल करने के लिए। मैन आई थिंक जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशंस मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। हिस्टोरिकली हमने जब भी देखा है कि निफ्टी के फॉरवर्ड वैल्यूएशन 12 महीने फॉरवर्ड वैल्यूएशन जब भी 20 के आसपास आ जाते हैं, 20 के अंदर चले जाते हैं, तो उस समय के अंदर आई थिंक मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। बिकॉज नॉर्मली इन ग्रोथ एनवायरनमेंट ऑफ 15-20% और निफ्टी 50 कंपनी का जो अर्निंग है उसके अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जस्टिफाइबल पी वुड बी अराउंड 22 to 24 अराउंड 12 to 18 month forward basis. So I guess I think there is a good amount of opportunity available in individual stock के अंदर, लार्ज कैप के अंदर पर्टिकुलरली। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आई थिंक जैसी उम्मीद थी पहले, वो हिसाब से ही आई थिंक मार्केट के अंदर से पार्टिसिपेशन छूट रहा है। आई थिंक हायर वैल्यूएशन के अंदर आई थिंक इन्वेस्टर्स आर एग्जिटिंग दोज मिड कैप कंपनीज and they are putting money into the attractive levels of I think some of the large cap companies. So ये मार्केट का इन जनरल इन्वेस्टर का व्यू बन रहा है इसके अंदर। उसके साथ में आई थिंक जो करेंसी के ऊपर जो दबाव है, उसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से फंड विड्रॉ कर रहे हैं, वो कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब बनी है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट इज रिजल्टिंग इनटू टू मच ऑफ पेन एज फार एज आई थिंक द वैल्यूएशंस आर कंसर्न। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए ये समय पेशेंस रखने का है। ये समय के अंदर आपको कोई ज्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं दिखाना है। और एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन के नजरिए से देखे तो अच्छी कंपनियां सस्ते दाम में मिल रही है, उसके अंदर ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करने की हमें यहाँ पे एक पसंद नहीं मिलती, यहाँ पे एक चॉइस मिल रही है। तो ये आपके लिए बाजार पर आए। अब आइए अगली बड़ी इवेंट पर करते हैं फोकस, और वो है बजट। बताएं सर, क्या लग रहा है बजट को देखकर, क्या सोच रहे हैं आप? क्या बजट बाजार के लिए इस बार पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कैसा रहेगा? मेरा ऐसा समझ में आता है कि एक तरफ भारत ने दूसरे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर बेसिकली प्रोग्रेसिवली मूविंग अहेड विद द एक्सपोर्ट रिलेटेड एजेंडा। तो उसके लिए इंडस्ट्री को एक अच्छी तरह से सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में लिया है। उन्होंने आई थिंक 3 डिजिटल स्टेक और 2 फिजिकल स्टेक के ऊपर ज्यादातर इतने सालों में भार दिया है, पर्टिकुलरली लास्ट 2 इयर्स। मैं समझता हूँ कि यूपीआई का डिजिटल स्टेक है इज बेसिकली गिविंग गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट ग्लोबल प्लेयर्स इनटू इंडिया थ्रू द यूज ऑफ आई थिंक द यूपीआई प्लेटफॉर्म। जो हिसाब से भारत करीबन 5 देशों के साथ में आज की तारीख के अंदर यूपीआई प्लेटफॉर्म दे चुका है, इंक्लूडिंग सिंगापुर। वहां पे आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि जो ई कॉमर्स सेगमेंट है ग्लोबली, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म भारत ने अच्छा तरह से कार्यरत किया है। वो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म इज बेसिकली गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द यूपीआई सिस्टम, एंड एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच ग्लोबल बायर्स जो है वो ओएनडीसी माध्यम के हिसाब से आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर छोटे सेलर्स के, एमएसएमई सेलर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ध्यान दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक एलोकेशन ऑफ मनी विल बी प्रॉब्ली इन दैट डायरेक्शन एज वेल। तीसरी तरफ देखें तो डिजिटल स्टेक के अंदर आई थिंक द रूपी करेंसी विच इज डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी, अगेन अगवन 5 कंट्रीज के साथ में इंडिया B2B ट्रेड अपने रूपी में सेटल कर रहा है। दिस इज लाइकली टू गो अप, सो विच मींस के डी डॉलराइजेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। स्ट्रक्चरली इट मींस दैट आई थिंक उसके माध्यम से शायद रूपी के ऊपर जो करंट वीकनेस बना है, वो वीकनेस थोड़े बहुत कारण से कम हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ट्रेड्स इन रूपी एज अगेंस्ट डॉलर। और दूसरे जो फिजिकल माध्यम है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की हम जो बात करते हैं, आई थिंक दैट इज वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मोर एम्फोसिस along with I think bringing down the logistic cost through the medium of convergence of all the infrastructure. And the new industries which are going to get the benefit out of it is the semiconductor, rare earth materials, data center, उसके अंदर डिफेंस, उसके अंदर शायद गवर्नमेंट का एलोकेशन ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव may remain higher. So we remain distinctly confident कि ये जो वे फॉरवर्ड है, वो वे फॉरवर्ड काफी अच्छी तरह से गवर्नमेंट बजट में आर्टिकुलेट कर सकती है।
बात है। तो ये है आपके लिए बजट का पूरा अनुमान वाला मामला। अब आइए, आपको क्या लगता है, क्या कैपिटल मार्केट से जुड़े किसी तरह के टैक्सेशन में कोई बदलाव होगा, या चूंकि पिछले साल ही बदलाव किए तो इस बार ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं? ज़रूरत भी नहीं है, उम्मीद करें तो ठीक है, बट ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी हद तक आई थिंक ये करंट जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस है, वो स्टेबल हो चुकी है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज़्यादा बदलाव करने का अवकाश है। हाँ, एक बात ज़रूर जानता हूँ कि आई थिंक गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिंग मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस इन द एरिया ऑफ डिविडेंड। आई थिंक वहाँ पे एंड एट द सेम टाइम ट्रांज़ैक्शंस। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत बदलाव लाने की एक संभावना है। बट given the fact that I think they've given so much of concession last year in direct taxes and given I think good amount of concession in the GST in the last year, मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट शायद बजट के अंदर इसके अंदर ज्यादा कोई बदलाव ये सभी के अंदर करेगी। एडवर्स बदलाव होने की संभावना नहीं है, बट आई थिंक इवन इफ द फेवरेबल एक्सपेक्टेशंस आर देयर, उसको भी मैं नहीं मानता हूँ कि ये बजट के अंदर शायद उसका उतना कोई इंक्लूजन आएगा, ऐसा मेरा नहीं मानना नहीं है। मैं देवन भाई बताएं, कहाँ इस वक्त पैसा लगाना चाहिए बाजार में? क्या आपको लगता है कि खरीदारी करने का सही समय है? यदि हाँ, तो क्या खरीदें? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आई थिंक हमने इतने सालों में कभी देखा नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इतनी मजबूत बैलेंस शीट बने। एक तरफ आपके इंटरेस्ट के रेट कम है, दैट मींस लायबिलिटी साइड इज कमिंग डाउन। दूसरी तरफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के परसेंटेज आई थिंक इन द लोन पोर्टफोलियो इज कमिंग डाउन। दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ जो है इंक्लूडिंग इन डिटेल सेगमेंट इज एक्सपेंडिंग सिस्टमैटिकली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बैंकिंग के लिए एसेट लायबिलिटी का जो सिनेरियो है बैंक बुक्स के अंदर, वो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। और गवर्नमेंट अगर ये बजट के माध्यम से एक अनाउंसमेंट देती है कि जो कंसोलिडेशन पब्लिक सेक्टर बैंक में उन्होंने पास्ट में किया था, उसका एक सेकंड राउंड अभी कर सकते हैं, तो शायद मैं मानता हूँ आई थिंक इट वुड बी अ गुड मूव, क्योंकि इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो कंसोलिडेटेड बैंकिंग सिस्टम इज आई थिंक वेरी मच इसेंशियल। लार्जर बैंक्स आर वेरी मच इसेंशियल। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये क्षेत्र के अंदर अच्छी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ हम मानते हैं कि जो क्षेत्र पावर और पावर यूटिलिटी के साथ में जुड़े हैं, जो कंपनियां जो सेक्टर्स के अंदर पावर यूटिलिटी के साथ में बिजनेसेस जुड़े हैं, वो कंपनियों के लिए आई थिंक अच्छा बदलाव आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज बेसिकली स्पेंडिंग मोर मनी ऑन ब्रिंगिंग द रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो फास्टर देन बिफोर। तो शायद आई थिंक इसके अंदर पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी नए इंसेंटिव शायद अनाउंस हो सकते हैं। तो ये एक उम्मीद बनती है कि पावर एंसिलरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट एक एलोकेशन हो सकता है। And I think largely, I believe that I think conglomerates like Reliance, ITC, I think जिनके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, such kind of companies would find bigger flavor, I think as far as the I think entire growth program is concerned. So yes, selectively you can buy many of the large cap companies with I think this kind of outlook that we are talking about. है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर आप निवेश का देख सकते हैं मौका। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।